क्या वो हिमालय की बर्फीली चोटियों में छिपे हैं, या किसी घने जंगल में जहां इंसान कभी पहुंच ही नहीं सकता, या फिर वो हमारे बीच ही हैं लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे। सदियों से ऋषि मुनि साधु एक ही सवाल लेकर निकले, हनुमान कहां है? किसी ने हिमालय की गुफाओं में तप किया, किसी ने जंगलों में वर्षों बिताए, किसी ने मंदिरों में जीवन गुजार दिया, लेकिन उत्तर किसी को नहीं मिला। भारत में हर गली, हर मंदिर उनके नाम से गूंजता है, लेकिन सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के दूर दराज इलाकों में, जंगलों में रहने वाली जनजातियों में एक ऐसी शक्ति की पूजा होती है जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। हिमालय की ऊंचाइयों में जहां शांति इतनी गहरी है कि समय भी ठहर जाता है, वहां आज भी उनके होने का अनुभव होता है, जैसे वे अभी भी तपस्या में लीन हो। जितना इंसान बाहर खोजता है, उतना ही वो उनसे दूर होता जाता है, क्योंकि हनुमान को देखने के लिए आंखों की नहीं, विश्वास की जरूरत होती है, भक्ति की जरूरत होती है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि इस संसार में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है? कलयुग के इस समय में जहां अधर्म बढ़ रहा है, जहां मनुष्य अपने ही मार्ग से भटक रहा है, वहां भी एक ऐसी शक्ति है जो कभी सोती नहीं, जो कभी रुकती नहीं। वह हर स्थान पर है, परंतु दिखाई नहीं देती। लोग कहते हैं भगवान इस पृथ्वी से चले गए, पर सत्य कुछ और ही है। वे केवल एक देव नहीं है, केवल एक योद्धा नहीं, वे उस सत्य का प्रतीक है जो समय से परे है। सदियां बीत जाती हैं, राज्य बदल जाते हैं, मनुष्य आते हैं और चले जाते हैं, परंतु वे वही रहते हैं, अविनाशी, अजर, अमर। एक ऐसा अस्तित्व जिसे न समय छू सकता है, न मृत्यु समाप्त कर सकती है। और तभी साधु की आंखें खुलती हैं। वो बाहर नहीं देखता, अंदर देखता है, और उसे समझ आता है कि जिनकी वो खोज कर रहा था, वे बाहर नहीं, उसके भीतर हैं। एक दिन वो साधु पूरी तरह थक जाता है। वो बैठ जाता है, आंखें बंद कर लेता है और कहता है, हे प्रभु, क्या मैं योग्य नहीं हूं? और उसी क्षण कुछ बदलता है। जब वो पास आते हैं तो हवा बदल जाती है, पत्ते हिलने लगते हैं, धरती हल्की सी कांप उठती है, पक्षी अचानक उड़ जाते हैं, जानवर रास्ता छोड़ देते हैं, डर से नहीं, सम्मान से। और जब वो आते हैं तो कोई आवाज नहीं होती, लेकिन धरती खुद बता देती है कि कोई असाधारण शक्ति उतर चुकी है। जब समय कठिन होता है तो प्रकृति भी अपना विकराल रूप धारण कर लेती है। आकाश में गर्जना होती है, बिजली चमकती है, समुद्र उफान पर आ जाता है, लहरें टकराती हैं, हवा गरजती है, सब कुछ जैसे नियंत्रण से बाहर हो जाता है। परंतु उनके सामने ये सब शांत हो जाता है, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं, वे स्वयं शक्ति का स्रोत हैं। उनके कदम सिर्फ चलते नहीं, धरती पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। हर कदम के साथ समय धीमा पड़ जाता है। वे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे पर अडिग। उनका हर कदम एक संकल्प है, उनकी हर श्वास एक तपस्या है। जब उनके चरण धरती को स्पर्श करते हैं
तो केवल धूल नहीं उठती, समय स्वयं हिल उठता है। छोटे जीव दूर हट जाते हैं, पक्षी आकाश में उड़ जाते हैं, हवा तीव्र हो जाती है, परंतु वे पूर्णतः शांत रहते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य जीत या पराजय नहीं, धर्म की रक्षा है। उनका स्वरूप असीम शक्ति का प्रतीक है, जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। बलवान शरीर परंतु विनम्र हृदय, आंखों में तेज पर आत्मा में शांति। उनके मस्तक पर तिलक और उनके हृदय में विराजमान है प्रभु श्री राम, और उनके कंधे पर उनकी अमर गदा, जो केवल युद्ध का साधन नहीं, न्याय और धर्म का प्रतीक है। जब चारों ओर शांति छा जाती है, जब हवा धीमे धीमे बहती है और वृक्षों के पत्ते जैसे कुछ कहना चाहते हैं, तभी कहीं दूर एक आहट होती है। एक कदम, फिर दूसरा। धरती हल्की सी कांप उठती है, जैसे कोई साधारण जीव नहीं, कोई दिव्य शक्ति चल रही हो। उसके कदमों में शोर नहीं है, परंतु उसकी उपस्थिति हर दिशा में महसूस होती है। वे समुद्र की ओर बढ़ते हैं, लहरें उठ रही हैं, हवा तेज हो रही है, जैसे प्रकृति भी उनकी प्रतीक्षा कर रही हो। और फिर एक क्षण आता है जब वे रुकते नहीं। वे धरती को छोड़ देते हैं और आकाश की ओर बढ़ते हैं, बादलों के ऊपर, हवा के मध्य। वे उड़ते नहीं, वे वायु के समान हो जाते हैं, जैसे प्रकृति का ही एक स्वरूप हो, जैसे सृष्टि का ही एक अंश हो। उनकी गति मानव समझ से परे है, असीम, अदृश्य, अपरिमेय। वे आज भी यही हैं, इसी पृथ्वी पर, इसी आकाश के नीचे। आपने उन्हें शायद देखा ना हो, पर उन्होंने आपको अवश्य देखा है। जब भी आप उनका नाम लेते हैं, जब भी आप श्री राम का स्मरण करते हैं, वे आपके और निकट आ जाते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, आपको मार्ग दिखाते हैं। जब तक इस संसार में श्रद्धा है, भक्ति है और प्रभु श्री राम का नाम है, तब तक वे यहीं रहेंगे। महावीर, पवन पुत्र, बजरंग बली।